यहाँ बुलाने जाओ रूम पे तो बोलते चलो आते हैं, ऐसे भगाते हैं जैसे हम लोग मानव इंसान ही ना जानवर अधिकार देते हैं। कहाँ की थी महिला? ये पखार इनका माइक है और चक्रवाती ससुराल। कल से कुछ नहीं बताई नहीं रखे रहे हमारे आज का नहीं आज एनी टाइम आज का बोले हमारे के बिटिया गले में नारा पड़ता है दीपा लेके जाए के भैया फिर कहीं हमें यहीं से निपटाया था भैया। आज जो बोले कल कुछ नहीं बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज। आज आपको मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज की ओर ले चलते हैं, जहां पर एक खबर नहीं एक विचार और पीड़ा के साथ आप सबके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, पूरा मामला मऊगंज सिविल अस्पताल से जुड़ा है, जहां पर दिनांक 27 फरवरी को एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती कराया गया। प्रसव के उपरांत लगभग 3 घंटे बीत जाने के बाद परिजनों के कथनानुसार जच्चा बच्चा स्वस्थ होने के बावजूद ट्रीटमेंट में डॉक्टर की लापरवाही और गलत उपचार के चलते लगभग 24 वर्षीय महिला सुमन साहू पति प्रमोद साहू निवासी मऊगंज वार्ड क्रमांक 7 की मृत्यु हो गई। मृत महिला के परिजनों का कष्ट देखकर हृदय पीड़ा से भर जाता है। मृत महिला की आंसू मां की पीड़ा को सुनकर आप भी द्रवित हो जाएंगे और सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या वास्तव में डॉक्टर अपना धर्म और कर्तव्य भूल चुके हैं। अपने कर्जा काट के अपने बहू का बचाए ले एकदम डॉक्टर साहब हम कौन करी नहीं रह गए। हमारे एक के बेटा है एक के बहू रही हमारे कर्जा पानी का हमारे अगुआ नहीं चला। वैसे सिविल अस्पताल मऊगंज में यह कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन डॉक्टरों पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं। यहाँ सिर्फ बोर्ड की शोभा बढ़ाने के लिए दर्जनों डॉक्टर पदस्थ हैं, लेकिन ओपीडी में न बैठने के कारण आए दिन आम जनमानस को या तो डॉक्टर के रूम में दिखाकर लूटना पड़ता है या फिर विवश होकर रीवा या अन्य और कहीं जाना पड़ेगा। यह मऊगंज का अस्पताल पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सिविल अस्पताल बना, अब जिला मऊगंज अस्पताल बनने की कगार पर खड़ा है। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं दिनों दिन गिरती जा रही हैं। आप सबको जानकर यह आश्चर्य और पीड़ा भी हो सकती है। यहाँ पर सुरक्षा में लगे गार्ड ड्रेसिंग करते हैं और तो वही महिला सफाई कर्मचारी डिलीवरी करवाती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रसव कार्य में ड्यूटी रक्त महिला कर्मचारियों द्वारा चंद रुपए और बख्शीश के लिए अपने इनाम और कर्तव्यों से विमुख होते हुए ड्यूटी टाइम पर डिलीवरी करवाने के लिए कई बिना डॉक्टरों के निर्देश पर ही दर्द बढ़ाने का इंजेक्शन, प्रसव के दौरान चीरा लगाना, ऐसे कई तरह के हाथ कंडे अपनाए जाते हैं और डिलीवरी होने के बाद शासन से लाखों रुपए मोटी तनख्वाह लेने के बावजूद भी इनाम और बख्शीश के लिए इमोशनल दबाव बनाया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार प्रसव कक्ष में ड्यूटीरत महिला कर्मचारी प्रतिदिन हजारों रुपए गरीबों से भी डिलीवरी से मिलने वाली खुशी के नाम पर ठग लिया जाता है और जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो जांच का कोरम पूरा करने के लिए एक टीम गठित हो जाती है। लेकिन वास्तव में जांच का दायरा सिर्फ डॉक्टर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रसव कार्य में लगी महिला कर्मचारियों की भी जांच होनी चाहिए। और सिविल अस्पताल की व्यवस्था का क्या बखान किया जाए। यहाँ पर तो एक दंत चिकित्सक डॉक्टर भी प्रसव जैसे महत्वपूर्ण केस जिसमें जीवन और मृत्यु का संकट रहता है, ऐसे केसों को हैंडल करते हैं। कारण यह है कि रात्रिकालीन ड्यूटी कोई डॉक्टर करना ही नहीं चाहता, तो ट्रेनिंग पीरियड या फिर नवनियुक्त डॉक्टरों की ड्यूटी इमरजेंसी में लगाई जाती है। अब वह डॉक्टर चाहे नाक का हो या फिर कान का या दांत का, रात्रिकालीन में डिलीवरी में आई तो डिलीवरी तो करवानी ही पड़ेगी। और हद तो तब हो जाती है जब सिविल अस्पताल मऊगंज में प्रदेश तक कुछ चुनिंदा डॉक्टर निजता का पराकाष्ठा को पार करते हुए चंद रुपयों की खातिर अस्पताल परिसर में अपनी क्लिनिक को सुचारू रूप से चलने के लिए दलाल पाले हुए हैं। इन दलालों से पार पाना भी एक चुनौती है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब एक मां 9 महीने तक अपनी कोख में अपने होने वाले बच्चे को पालती है। एक बाप अपने होने वाले बच्चे को लेकर क्या क्या सपने देखता है और जब अंत में ऐसी घटनाएं अंतरात्मा को झकझोर देती हैं। जिस अस्पताल में पदस्थ लोगों की मानवीय संवेदनाएं मर जाएं, वहां पर
और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। आइए अधिक समय न लेते हुए सीधे जुड़ते हैं पीड़ित परिवार के साथ और उनके कारुणिक रुदन और तकलीफ को सुनकर आपकी भी अंतरात्मा सिविल अस्पताल की व्यवस्था पर एक सवाल जरूर खड़ा करेगी। कल से कुछ नहीं बताई नहीं रखे रहे हमारे आज का कहीं आज एनी टाइम आज का बोले हमारे के बिटिया गले में नारा फंसा दीपा लेके जाए के भैया फिर कहीं हमें यहीं से निपटाया था भैया। आज जो बोले कल कुछ नहीं बोला कर रहा है भैया, कल कुछ नहीं बोला था, कल कुछ नहीं बोला कर रहा है। डिलीवरी कितने बजे हुई है? डिलीवरी में करीबन 12 बजे हुई है। 12:30 बिटिया पैदा हो गई। क्या कितने बजे हुई डिलीवरी? 12:30 बजे। तब स्वस्थ थी बच्ची की? हाँ बच्ची बोल रही है। और तकलीफ कब से हुई? तकलीफ बना है 6 बजे। तो कोई डॉक्टर देखने आया? नर्स आई थी, नर्स देख के चली गई, मुझे बुलाने आए गई। डॉक्टर साहब हम बोल रहे मैडम हमारे पता का रिफर कर दे, हमरा ऑपरेशन करा ले। मैडम कहीं की कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब हम रिफर करा हम ऑपरेशन करा ले तो हो, हम कोई नहीं कहन कुछ हो, हम किसी के सहयोग नहीं दी है। हम का कही अब हमें लगे पैसा बहुत रहा है, हम अपने बच्चन का बचा ले तो हो, हम कर्जा काट के बचा ले, हम अपने कर्जा काट के अपने बहू का बचा ले। डॉक्टर साहब हम कौन करी नहीं रह गए, हमारे एक के बेटा है एक के बहू रही, हमारे करेजा पानी का हमारे अगुआ नहीं चला नहीं रही।